श्री जनाबाई जी घर में सोहनी लगा रही तो कचरा उठाते साक्षात विट्ठल भगवान। अपनी टोकरी को सर पे रखे हुए पीछे पीछे जनाबाई के डोलते, जहां जाओ झाड़ करके कूड़ा एकत्रित करती, सोहनी लगा के ठाकुर जी कूड़ा भरते। महामहिमामयी श्री जनाबाई जी का बहुत ही श्रद्धा से नाम भक्त मंडली में लिया जाता है। ये इनकी अवस्था 8 वर्ष की थी। ये अपने माता पिता के साथ पंढरपुर आई हुई थी। उसी 8 वर्ष की अवस्था में इन्होंने नामदेव जी महाराज के यहाँ सेवकाई स्वीकार कर ली, क्योंकि माता पिता बहुत ही गरीब घर के थे। पिता का शरीर पूरा हुआ, माता का शरीर पूरा हुआ कुछ ही दिनों में, तो इनके हृदय में एक बात आ गई, मेरा जीवन प्रभु के लिए है, तो कैसे मैं प्रभु को समर्पित हूं। तो अपने जीवन को प्रभु में समर्पित करने के लिए वहीं पंढरपुर में श्री नामदेव जी महाराज के घर में सेवकाई स्वीकार कर ली। भक्त की सेवकाई से प्रभु कितने प्रसन्न होते हैं। हमारे हृदय में यदि भक्तों के प्रति श्रद्धा हो जाए तो भगवत प्राप्ति कितनी सरल है, इस प्रसंग से देखिए। श्री जनाबाई जी की नाम में प्रीति हुई नामदेव जी के प्रभाव से कि बड़े बड़े सिद्ध संत जन इनका स्मरण करते थे। कबीर दास जी जैसे सिद्ध संत जनाबाई जी के चरणों में प्रणाम करते थे। ये नामदेव जी के संग की महिमा का प्रभाव। उनका जन्म गोदावरी तट पर गंगाखेड़ नामक एक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम दमा और माता का नाम करुंड था। बचपन में ही इनकी मां पधार गई और पिता जो इनको विट्ठल भगवान के दर्शन के लिए लाए, तो वहीं उनका भी शरीर पूरा हुआ और ये नामदेव जी के चरणों में समर्पित हो गई। इनके हृदय में एक बात आई कि प्रभु की प्राप्ति का उपाय एक ही है, कोई भक्त प्रसन्न हो जाए। इसलिए उन्होंने सेवकाई स्वीकार कर ली नामदेव जी के यहां, और अन्य आश्रय कोई रह नहीं गया था। नामदेव जी निरंतर भजन परायण, निरंतर नाम में डूबे रहते थे। नामदेव जी जैसे महात्मा की सेवकाई मिल जाए, ये तो प्रभु की सेवकाई से भी बढ़कर के है। अब जनाबाई जी के हृदय में एक ही बात थी कि मैं नामदेव जी को प्रसन्न कर लूं। नामदेव जी के पूरे परिवार के कपड़े धोना, पूरे परिवार के लिए आटा पीसना, पूरे परिवार के लिए भोग तैयार करना, पूरे परिवार के लिए हर समय अपने प्राणों को समर्पित किए हुए तन्मयता पूर्वक सेवा करना। बर्तन मांज रही हैं, कपड़ा धो के ला रही हैं, झाड़ू पोछा कर रही है। आप सोचो, पूरे परिवार की स्वयं सेवा करती। उनकी सेवा में एक बड़ा आनंद प्रकट होने लगा। वो इस भाव से कि नामदेव जी की जिस दिन कृपा दृष्टि हो गई उस दिन मुझे भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। अब नामदेव जी की सेवा प्रभाव से निरंतर नाम चलने लगा। भजन न हो संग बिनु। देखो, संग हुआ, अब चेष्टा नहीं करनी पड़ रही। जो नामदेव जी जप करते थे, वही जो कीर्तन करते थे, वही जनाबाई कीर्तन करने लगी, नाम स्मरण करने लगी। नाम स्मरण करते करते कभी जैसे पोछा लगा रही, एकदम हाथ रुक गए, अश्रु चलने लगा, प्रभु के लिए विकलता प्रकट होने लगी, भाव दशाएं उनकी आने लगी। श्री जनाबाई जी के हृदय में विट्ठल भगवान के प्रति प्रबल आसक्ति होने लगी। जब कभी सेवा से अवसर मिलता, मंदिर में जाती, ठाकुर जी को देखती ही रहती, और देखते देखते एकदम विकलता होती तो रोने लगती, एकदम आनंद बढ़ता तो नाचने लगती। ऐसी दशा जनाबाई जी की श्री नामदेव जी की सेवा से होने लगी। जनाबाई जी जब झाड़ू देती, बर्तन मांजती, कपड़े धोती, जल भरती, चक्की पीसती, ये सभी कार्य करते हुए सावधानी ये रखती कि सेवा में त्रुटि न हो और नाम विस्मरण न हो। और भगवान नाम का ऐसा प्रभाव हुआ कि अब उनके आंसू नहीं रुकते। सोहनी लगा रहे, अश्रु प्रवाह हो रहा, बर्तन मांज रहे, अश्रु प्रवाह हो रहा। देखो कैसी कृपा हुई भक्त संग की। जिसकी बड़े बड़े साधु जन, उपासक जन आकांक्षा करते, वो जनाबाई को प्राप्त हो रहा है। वो कभी रोते रोते सेवा करते करते एकदम व्याकुल हो जाती। हा विट्ठल, हा विट्ठल, हा पांडुरंगा, ऐसे पुकार पड़ती। विट्ठल, हा विट्ठल, हा पांडुरंगा, ऐसे पुकार पड़ती। अब एकादशी के दिन नामदेव जी के यहाँ रात्रि में भक्त मंडली एकत्रित होती और कीर्तन करती।
कोई मृदंग बजा रहा है, कोई करताल बजा रहा है, कोई नृत्य करते हुए नाम कीर्तन कर रहा है, कोई प्रभु की आनंदमयी लीलाओं का गायन कर रहा है, तो कोई एकांत में बैठा हुआ उन लीलाओं को सुनकर, उन कीर्तन को सुनकर, भक्तों की भावदशा को देखकर अश्रु प्रवाह कर रहा है। पूरी रात्रि, एकादशी की रात्रि में नामदेव जी के यहाँ ऐसा कीर्तन होता। और जनाबाई सब सेवा करके एकांत कोने में खड़ी रहती। नामदेव जी और बड़े बड़े भक्तों की भाव दशाएं देखती तो उसके हृदय में और विकलता बढ़ती। संकीर्तन के आनंद सागर में वो पूरी रात डूबी रहती। उसको ये पता ही नहीं चल पाता कि कितने कम समय में रात्रि व्यतीत हो गई। उषा काल होते ही, प्रातः काल होते ही सब भक्त मंडली अपनी दिनचर्या को जाती। और ये बावरी हुई भगवत प्रेम की मादकता में ठाकुर जी के प्रसन्नता के लिए श्री नामदेव जी की सेवा में मगन रहने लगती। अब इनको आज लगा कि अरे आज तो सूर्यदेव उदय हो गए, सब भक्तजन चले गए और मुझे तो होश ही नहीं रहा, ये तो बहुत बड़ी त्रुटि हो गई। एक दिन एकादशी में ऐसी आनंद वृत्ति में रात्रि में डूबी कि सब भक्त कीर्तन करके चले गए और ये डूबी ही रही। देखा सूर्य चढ़ गए हैं, प्रकाश हो गया है। अब चेतना जगी तो इनको लगा कि जो हमारी नामदेव जी के प्रति सेवा वृत्ति थी, ये तो बहुत हमारे अंदर त्रुटि हो गई। कैसे पूर्ण सेवा हो पाएगी? सबके लिए आटा पीसना है, सबके लिए सब व्यवस्थाएं अकेले करती। और देखो उसमें ये नहीं कि मुझे करना पड़ता है, ऐसा नहीं, उत्साहित होकर प्रसन्न मुद्रा में करती। आंख खुली, देखा तो बहुत देर हो गई, कैसे नामदेव जी की पूरी हम सेवा कर पाएंगी। जल्दी जल्दी से घबरा कर सोचा कि सबसे पहला काम करते हैं कि हम वस्त्र जो सबके स्नान किए हुए हैं पहले उनको धो के फैला देती। जल्दी से वस्त्र लिए और वस्त्र लेकर के धोने के लिए वो भागी। फिर एकदम दिमाग में आया कि अभी तो बहुत से पात्र पड़े हैं, उनको मार्जन करना है और पानी भी भर के रखना है, पर चलती है पहले वस्त्र धो के आती है। जो ही चंद्रभागा नदी के पास पहुंची वस्त्र लेकर के, तो अब कई चिंताएं एक साथ। अभी तो पात्र मार्जन करने हैं, सुंदर जल भर के रखना है ठाकुर जी की सेवा के लिए। आज तो बहुत विलंब हो गया, अब आज कैसे हम सब सेवा कर पाएंगे? इतना मन में सोच रही थी कि इतने में देखा कि एक वृद्धा मैया आई और कहा कि जनाबाई तू चिंता क्यों कर रही है? सुन, तू और जाके कार्य कर, मैं यहाँ तेरे कपड़े जो ये सब नामदेव जी के परिवार के वस्त्र है ना, ये मैं धो देती हूँ। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप क्यों करेंगे, आपका शरीर। बोले नहीं, सच्ची सफाई धुलाई तो हम करना जानती, पूरा जीवन हो गया, पूरा जीवन हो गया। जिसके वस्त्र को हम धुलते दोबारा वो मलिन नहीं होते हैं। और देखो तुम तो अभी नई अवस्था तुम्हारी हो, मेरा जीवन हो गया ये धुलते हुए। सच्ची धुलाई का कार्य हम जानते हैं। समझ नहीं पाई जनाबाई। जनाबाई ने कहा मेरे स्वामी की सेवा में आज बड़ी गड़बड़ी हो गई, क्योंकि मैं ऐसी भूल में पड़ गई कि सेवा छूट गई। भूल का तात्पर्य इतना आनंद में डूब गई। बुढ़िया ने प्रेम से कहा तू चिंता मत कर, देखना तू वैसे कपड़े साफ नहीं कर सकती जैसे मैं करूंगी। जनाबाई ने कहा कि अब मुझे नामदेव जी के घर तत्काल भाग के जाना, क्योंकि पात्र मार्जन नहीं किए। अब देखो जैसा भी हो, वो कपड़े वहीं नदी के किनारे छोड़ करके गई और जो कार्य अत्यंत आवश्यक था, जैसे पात्र मार्जन करना और जल भर के रख देना, वो करके वापस आई तो देखा बहुत प्रेम से डूबी हुई वो जो मैया थी, सब कपड़े धो करके और फैला दिए थे और कहा कि देखो तू चिंता मत कर, आनंद पूर्वक सेवा कर। बहुत बहुत आनंद का ये विषय है जो तेरे अंदर ये चिंता चलती रहती है भक्त को सुख पहुंचाने की। तो उन्होंने देखा कि सारे के सारे कपड़े एकदम स्वच्छ। जनाबाई ने हाथ जोड़ करके कहा कि आप जैसी उदार तो मुझे जीवन में देखने को नहीं मिली। हमारा तुम्हारा कोई परिचय नहीं, कोई स्वार्थ भावना नहीं, और आप इतने ढेर सारे सब कपड़े धो दिए। तो आप तो हमें लगता है ईश्वर स्वरूप ही हैं, प्रभु स्वरूप ही हैं, और हमें तो ऐसा लगता है कि हमारे विट्ठल ने कृपा करके तुम्हें भेजा है। पर इतना नहीं समझ पाए कि विट्ठल ही इस रूप में आए हैं। मैं आपका बहुत आभार मानती हूँ। तो मैया ने कहा आभार की कौन सी बात है, मैं तो तुम्हारी ही हूं।
मैं अपनों से आभार थोड़ी प्रकट करते, मैं तो आपकी ही हूं, आप ऐसी चिंता क्यों करती है। ऐसा करके मुस्कुराते हुए वो वृद्धा माई वहां से चली और कहा कभी भी आवश्यकता हो तो मेरी याद कर लेना, आप जो भी याद करोगी मैं उपस्थित हो जाऊंगी तुम्हारी सेवा के लिए। जनाबाई जी भाव में डूब गई, क्योंकि उस वृद्धा की मुस्कुराहट ने इनके हृदय में आनंद का वर्धन किया। इनको थोड़ी देर के लिए अंतर्मुख में इतना डुबा दिया उस मुस्कुराहट ने, पूछो मत। फिर चेतना आई और सोचा कि मैंने तो पूछा नहीं कि तुम कहाँ रहती हो, तुम्हारा क्या नाम है। जब तुम कह रहे हो कि कभी कार्य पड़े तो बुला लेना, तो तुम रहती कहाँ हो, तुम्हारा नाम क्या है। आसपास देखा तो वृद्धा दिखाई नहीं दी, थोड़ा दौड़ करके आसपास और देखा और नहीं दिखाई दी। अब तो हृदय में विकलता हुई कि शरीर को इतना यौवन का भी नहीं था कि वो हवा की तरह भाग जाए। वृद्ध थी, आखिरकार कहाँ चली गई और कौन हो सकती है। जनाबाई वो सब कपड़े लेकर के घर पहुंची और हृदय बड़ा व्याकुल था कि आखिरकार वो वृद्धा थी कौन और कैसा जादू कर गई वो अपनी मुस्कुराहट से वृद्धा की मेरा चित्त बार बार उसी का चिंतन कर रहा है। जनाबाई गदगद कंठ से नामदेव जी के समीप गई और पूरी घटना सुनाई कि आज ऐसा ऐसा हुआ। नामदेव जी ने तत्काल जनाबाई जी से कहा, अरे और कोई नहीं था, वो तो विट्ठल थे, कोई दूसरा नहीं था, वो तो विट्ठल थे, ये तो विट्ठल थे, तेरे को बड़भाग्नी बनाने के लिए आए। लेकिन अरे इतना विट्ठल प्यार करते हैं तेरे से कि सब कपड़े धो दिए। उनको भी संकोच हुआ कि कपड़े तो हमारे ही सब थे। देखो आराध्य देव ने अपने सेवक के कपड़े प्रक्षालन किए, कैसी भक्ति का महिमा में स्वरूप है। नामदेव जी ने कहा, जनाबाई तेरे तो अहोभाग्य, कैसी तेरे ऊपर ठाकुर की अनुग्रह वृष्टि हुई, तू समझ नहीं पाई। अब तो जनाबाई के हृदय में और प्रणय कोप बढ़ गया। अच्छा आए भी तो ऐसे छलिया रूपरेख। अब जनाबाई रोने लगी कि हाय है, इतने छलिया हो कि आप आए भी और हमें परिचय भी नहीं मिल पाया, और दूसरी बात मेरे लिए आपने कष्ट सहा, मेरे लिए इतने ढेर सारे कपड़े धोए। अब तो और हृदय में प्रेम की विकलता बढ़ने लगी। प्रभु सदैव अपने भक्त के पीछे पीछे डोलते हैं। अब तो प्रेम पीड़ा में विकल होकर के जनाबाई सेवा करने लगी। स्वयं मूर्तिमान होकर के प्रभु जनाबाई जी के साथ चक्की पीसते आकर के, एक बार नहीं बहुत सेवाएं। जनाबाई जी प्रेम में मगन होकर सोहनी लगा रही हैं, कूड़ा का ढेर लगाया, और जब कूड़ा भरने के लिए आई तो देखा टोकरी में लिए हुए प्रभु कूड़ा भर रहे हैं। अब बुढ़िया के रूप में नहीं आते, अब साक्षात विट्ठल के रूप में आते। अगर जनाबाई नामदेव जी के यहाँ उनको सुख पहुंचाने के लिए, उनको भोग बनाने के लिए आटा पीस रही चक्की में, तो चक्की में आटा पीसते हुए कभी कभी वो पद गाते हुए भाव में डूब जाती तो चक्की रुक जाती, तो ठाकुर जी बैठ के चक्की पीसते। जनाबाई पद गायन करते हुए डूबी हुई है और क्योंकि सेवा में त्रुटि न हो इसलिए ठाकुर जी समीप आकर के चक्की पीसने लगते। जनाबाई का अभंग सुनते रहते और जनाबाई जी प्रेम में मगन होती। जनाबाई जी घर में सोहनी लगा रही तो कचरा उठाते साक्षात विट्ठल भगवान। अपनी टोकरी को सर पे रखे हुए पीछे पीछे जनाबाई के डोलते, जहां जाओ झाड़ करके कूड़ा एकत्रित करती, सोहनी लगा के ठाकुर जी कूड़ा भरते। कैसी भक्ति की अद्भुत महिमा, भक्त की भक्ति से कैसे प्रभु अधीन हो जाते हैं। और बार बार विट्ठल जी यही कहते जनाबाई जी से कि मैं तुम्हारा ऋणी हूं, मैं कैसे तुमसे उऋण हो सकता हूं जनाबाई, तुम मेरे भक्त नामदेव जी की सेवा करती हो, मैं तुम्हारा ऋणी हूं, मैं तुम्हारा ये ऋण कैसे चुकाऊं ये मुझे बता दो। कैसी अधीनता स्वीकार किए हुए है जनाबाई। अगर धान ओखली में कूट रही है तो प्रभु सामने खड़े मुस्कुरा रहे। अब बताओ ऐसी सेवा करनी पड़े तो क्या परेशानी।
धान कूट रहे, सामने विठल खड़े मुस्कुरा रहे, चक्की पीस रही, भाव में डूब रहे, ठाकुर जी चक्की पीस रहे, वो सोहनी लगा रही तो ठाकुर जी कूड़ा भर करके टोकरी अपने माथे पे रखे। संपूर्ण कलाओं से युक्त जो श्री कृष्ण है वो सदैव मेरे सहयोग में है, मेरी सेवा में मेरे समीप है। ये मैं नामदेव जी की दासता से जान पाई। दासी जनी पाहे डोलाम, प्रभु मेरे पीछे पीछे डोल रहा है केवल नामदेव जी की दासता के कारण।